नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। ये हम लोग आज का जो इस किताब से जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं आज से। आज आपका पहला चैप्टर होगा ज्योग्राफी का, और इसको हम जो है हर चैप्टर को है टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कोई हम लोग जल्दीबाजी में नहीं पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में इजी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। तो देखिए, अब सबसे पहले हमें पढ़ना ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिर इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है विश्व भारत का भूगोल। उसके बाद हम जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्या क्या है, सबसे पहले आपका सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन जो है पढ़ना है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत किस गोलार्ध हेमिस्फीयर में अवस्थित है। तो भारत किस गोलार्ध हेमिस्फीयर में अवस्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है अवस्थित है। तो भारत किस गोलार्ध यह हेमिस्फीयर में अवस्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए आपका ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन है और इधर से ही गुजरती है आपका। ठीक है, तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान भी है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम को जो है काटते हुए निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक आपका मैप दिया गया, उसको पढ़ते क्या है। तो इधर आपका जो है इस एरिया को इंदिरा कॉल एरिया, इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ये उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, और ये लद्दाख के पास है। ठीक है, इंदिरा कॉल लद्दाख के पास है और ये उत्तरतम बिंदु है। और इधर आपका अफगानिस्तान है। ये आपका जो यहाँ पर जो एरिया है ये भारत अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जो कि 106 किलोमीटर लंबी है। और ये आपका जो एरिया है इधर का एरिया जो है वो आपका भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, जो कि 3,323 किलोमीटर लंबी है। और ये आपका एरिया जो है भारत चीन बॉर्डर है, जो कि 3,488 किलोमीटर लंबी है। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है भारत नेपाल बॉर्डर है, जिसकी लंबाई 1,751 किलोमीटर है। और यहाँ पर आपका जो है ये एरिया आपका भारत भूटान का बॉर्डर है, जिसका लंबाई 699 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इस एरिया का है 97 डिग्री 25 मिनट, जहाँ लिख रहा है 25 मिनट, वह किवीथू उसका नाम है। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में ये पूर्वी बिंदु है। ठीक है, ये उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु लद्दाख में है। किवीथू आपका जो है किवीथू आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो कि पूर्वी बिंदु है। और इसके जस्ट नीचे आपका देखिए म्यांमार है, और ये म्यांमार से जो है भारत का जो बॉर्डर लगता है वो 1,643 मीटर है। ठीक है, 1,643 किलोमीटर है। और बांग्लादेश जो है आपका भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर जो है एरिया है वो 4,096 किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका जो बॉर्डर लगता है किसी देश का भारत का, तो वो आपका बांग्लादेश के साथ लगता है, जो कि 4,096 किलोमीटर है। तो भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसका जो लेंथ है किलोमीटर में वो आपका 3,323 किलोमीटर है। उसके बाद भारत अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर है। और भारत चीन का 3,488 किलोमीटर है। भारत नेपाल का 1,751 किलोमीटर है। भारत और भूटान का 699 किलोमीटर है। और म्यांमार का 1,643 किलोमीटर है। और बांग्लादेश का 4,096 किलोमीटर है। ठीक है, तो इतनी जो है एरिया जो है आपका बॉर्डर से सटा हुआ है। ठीक है, इधर आपका अंडमान बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर आपका जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। और ये आपका इंदिरा पॉइंट है, और ये भारत की दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, तो इधर आपका जो है इंदिरा पॉइंट, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास है, और इसको भारत का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। ठीक है,
और इधर देखिए आपका ये इंदिरा कॉल है, ये आपका जो है उत्तरतम बिंदु है जो कि लद्दाख में है, ठीक है। तो आपका नॉर्थ साउथ दोनों में जगह इंदिरा है, एक इंदिरा कॉल है जो कि आपका लद्दाख में जो उत्तरतम बिंदु है, और एक दक्षिण में है जो कि आपका इंदिरा पॉइंट है जो भारत के दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पर आपका पाक जल संधि है, ठीक है। इस एरिया में पाक जल संधि, पाकिस्तान वाला नहीं, श्रीलंका वाला, ठीक है। और साउथ का जो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट है, और नॉर्थ का है 37 डिग्री 6 मिनट, और वेस्ट का है 68 डिग्री 7 मिनट, और आपका ईस्ट का है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। और आपका जो नॉर्थ साउथ का जो लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ का लंबाई 3214 किलोमीटर है, और वेस्ट टू ईस्ट का लंबाई जो है आपका 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और इधर जो आपका है इस एरिया को बोलते हैं गौरमोत्ता, ये गुजरात में है, और ये सुदूर पश्चिम बिंदु है, ठीक है। तो गौरमोत्ता आपका जो है सुदूर पश्चिम बिंदु है, और यहाँ पर आपका दमन द्वीप दादरा एवं नगर हवेली है, और इसी साइड में आपका अरब सागर भी है। आपका जो भारत का तट रेखा है वो है 7516 किलोमीटर, और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, और ये जो आपका है भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो आपका कन्याकुमारी केप कॉमोरिन है, और ये आपका जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और ये मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है, और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दोनों में अंतर यही है, यह मुख्य भूमिका है और ये थोड़ा सा साइड में हो गया है, ठीक है। तो दोनों में क्वेश्चन में कंफ्यूजन कर सकता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन है तो कन्याकुमारी होगा। अगर पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है तो इंदिरा पॉइंट होगा जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। और ये जो आपका है इंडिया का जो लोकेशन है आपका वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। और वेस्ट आपका 68 डिग्री 7 मिनट है, और ईस्ट आपका 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो एक बार हम देखेंगे, आपका नॉर्थ पॉइंट है आपका इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है। ईस्ट पॉइंट आपका किविथु है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि पूर्वी बिंदु है। उसके बाद आपका साउथ पॉइंट आपका दो है, एक भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है जो कि आपका कन्याकुमारी केप कैमरून है, और एक आपका है भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और एक आपका जो पश्चिम में है वह है गौर मोता, ठीक है। गौर मोटा या गौर मोता, ये आपका गुजरात में है, ठीक है, और ये पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। और भारत पाकिस्तान सीमा है 3,323 किलोमीटर, और भारत अफगानिस्तान सीमा 106 किलोमीटर, भारत चीन सीमा है 3,488 किलोमीटर, भारत नेपाल सीमा है 1,751 किलोमीटर, भारत भूटान है 699 किलोमीटर, और भारत म्यांमार है आपका सीमा 1,643 किलोमीटर, और भारत बांग्लादेश है 4,096 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखा। अब हम नीचे पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है, ठीक है। देखिए आपका ये जो पूरब से पश्चिम है 2,933 किलोमीटर है, आपका यहाँ तक किविथु से गौरमुट्ठा से लेके आपका किविथु तक
2,933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर है। लद्दाख से कन्याकुमारी तक आपका जो है 3,214 किलोमीटर है। ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 2.4% है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो लैटिट्यूड एक्सपेंशन क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूड एक्सपेंशन जो हम लोग ऊपर पढ़े मैप में, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है। तो आपका जो है ये आपका दक्षिणी अक्षांश होगा यहाँ पर। ठीक है, साउथ। यहाँ पर साउथ होगा। ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूड एक्सपेंशन क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट साउथ दक्षिणी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइन का क्या क्या निर्धारित करती है? तो देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइन क्या निर्धारित करती है? तो समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। तो लॉन्गिट्यूड लाइन जो है समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश लैटिट्यूड विभाजित करता है? तो आपका 23 डिग्री 1/2 डिग्री। ठीक है। उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो है 2 बराबर भागों में बांटता है। तो तेईस डिग्री 1/2 उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में जो है विभाजित करता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82 डिग्री 1/2 किस शहर से होकर गुजरती है? तो आपका इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है आपका 1/2 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है। तो भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है। यदि भारतीय मानक यामयोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय अपराह्न होगा। तो यदि भारतीय मानक यामयोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो आपका 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2.5 डिग्री अपराह्न होगा। ठीक है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तब का इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड पर स्थित है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो वो आपका जिला है सोनभद्र उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री। ठीक है।
5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय आपका 82 1/2 डिग्री जो है 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये आपका रहा आज का चैप्टर। एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो भारतीय किस गोलार्ध हेमिस्फीयर में अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में अवस्थित है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में उत्तरी पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है। क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट आपका 2933 किलोमीटर है तथा नॉर्थ से साउथ आपका 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूड एक्सपेंशन क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश मतलब कि नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य है। ठीक है, देशांतर से रेखाएं लॉन्गिट्यूड, तो देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइन क्या निर्धारित करती है? तो अगर समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। तो कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश लैटिट्यूड विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा करता है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कर्क रेखा करता है। ठीक है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमुत्ता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किवितु आपका अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का है। भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है 82 1/2 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का। और यदि भारतीय मानक यामयोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्यम है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2.5 घंटे अपराह्न होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश है। भारतीय मानक समय 82 1/2 डिग्री भारत 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।